हेलो नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं झारखंड टॉप 10 एमसीक्यू सीरीज में सभी प्रश्नों के फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज का पहला प्रश्न, झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है? सही उत्तर ऑप्शन डी, प्राइम कोकिंग कोल। जो कोयला हवा रहित स्थान में 925 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पूर्ण कार्बोनाइजेशन होने पर पिघलकर एक केक जैसा रूप ले लेता है, उसे कोकिंग कोल कहा जाता है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की इकाई है। इसका मुख्यालय धनबाद में है। बीसीसीएल की स्थापना कोकिंग कोल की खानों को चलाने के लिए की गई थी। साथ ही झारखंड के झरिया में कोक बनाने योग्य कोयले के टोटल 215 करोड़ मीट्रिक टन भंडार है। अगला प्रश्न, पोलैंड की राजधानी कौन सी है? सही उत्तर ऑप्शन बी, वार्सा। कुछ अन्य देश और उनकी राजधानी जैसे पोलैंड, वार्सा, जर्मनी, म्यूनिख, पुर्तगाल, लिस्बन, दक्षिण अफ्रीका, प्रिटोरिया। अगला प्रश्न, चौरी चौरा तहसील कौन से जिले में है जहां नाराज भीड़ ने स्थानीय पुलिस थाने को आग लगाई थी? सही उत्तर ऑप्शन डी, गोरखपुर। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन के समय भीड़ ने उग्र रूप ले लिया और पुलिस चौकी में आग लगा दी। इस दुर्घटना में आग में जलकर 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बरतौली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न, नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? सही उत्तर ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आपको बता दें कि नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को पहले योजना आयोग कहा जाता था। यह देश की प्रमुख नीति निर्माण संस्था है जिससे देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद की जाती है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जी हैं। अगला प्रश्न, ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है? सही उत्तर ऑप्शन ए, पेयजल में नाइट्रेट का उच्च स्तर। ब्लू बेबी सिंड्रोम का सबसे आम और स्पष्ट लक्षण मुंह, हाथ और पैरों के आसपास की त्वचा का नीला हो जाना, इसे साइनोसिस के रूप में भी जाना जाता है और यह इस बात का संकेत है कि बच्चे को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। पीने के पानी में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से यह स्थिति उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, पुस्तक द इसेंशियल गांधी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सही उत्तर ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक और उनके लेखक जैसे अर्थशास्त्र चाणक्य, बीजक कबीरदास, पद्मावती, जायसी, गुलामगिरी ज्योतिबा फूले, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू और हर्षचरित्र बाणभट्ट। अगला प्रश्न, भारत का संविधान मूल रूप से कितने भागों में विभाजित था? सही उत्तर ऑप्शन सी, 22 भाग। 26 जनवरी 1950 से भारत में संविधान लागू हुआ था। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। जब हमारे संविधान की रचना हुई थी तब 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे,
लेकिन वर्तमान में 25 भाग, 12 अनुसूची और 448 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न, झारखंड का कौन सा शहर भारत के अब्रक राजधानी के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन ए, कोडरमा। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक भंडार झारखंड में है। कोडरमा जिला का झुमरी तिलैया अभ्रक का प्रमुख क्षेत्र है। झारखंड में उच्च कोटि का सफेद अभ्रक पाया जाता है, जिसे रूबी अभ्रक कहा जाता है। अभ्रक का उपयोग बिजली के उपकरण, औषधि, सजावट उपकरण, अग्निरोधक सामग्री आदि के निर्माण में भी किया जाता है। अगला प्रश्न, झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन सी, धनबाद। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी धनबाद में है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में है और सेंट्रल स्कूल ऑफ साइकेट्री कांके रांची में है। अंतिम प्रश्न, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के किस जिले में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन सी, पूर्वी सिंहभूम। झारखंड के जादूगोड़ा, धालभूम, केरुआ, डुमरी आदि क्षेत्र में यूरेनियम खनिज पाया जाता है। पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा यूरेनियम की खुदाई की जाती है। वर्तमान में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की सभी परिचालन इकाइयां झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। जादूगोड़ा के पश्चिम में स्थित तुरामडीह में भी यूरेनियम का खनन किया जाता है। आपको यह वीडियो का कंटेंट कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारा मेहनत आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद।